नमस्कार, मैं सुमित कुमार ठाकुर विलेज फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ में आप लोगों के समीप लेकर आया हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चीज़ से है कि हम अपने एरिया में कौन सी बकरी मीट पर्पस से पालें, और इसके बाद की जो वीडियो होगी कौन सी पर्पस दूध के लिए कौन सी बकरी पाल सकते हैं, कौन कौन सी बकरी। अब बात करते हैं कि मीट पर्पस से आप लोकल सेलिंग या फिर होली, ये सब चीज़ के लिए आप कौन कौन सी ब्रीड पालेंगे जिससे कि आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा और कम खर्च में अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो जैसे कि आप अगर बिहार से हैं और यूपी से हैं, झारखंड से हैं, तो सबसे पहला आप ब्रीड सबसे मान लीजिए कि आपका जो एरिया है वो दिल्ली मुंबई जैसा एरिया नहीं है। यहाँ पे लास्टली मटन जो कटिंग होता है 20 से 25 किलो का बकरा कटता है हमारे यहाँ। इससे बड़ा बकरा हमारे यहाँ कोई ख़रीद नहीं पाता है। इससे बड़ा बकरा अगर आप देते हैं तो कटर बोलेगा कि भैया हमसे नहीं कटेगा। और सबसे बड़ा चीज़ यही समस्या अभी अपने बकरी पालकों के साथ हो रहा है कि अगर आप ब्रीड तैयार भी कर ले रहे हैं, महंगा ब्रीड तैयार कर रहे हैं, 50 केजी 60 केजी वज़न हो जा रहा है, 80 केजी वज़न हो जाता है, तो फिर आप उसे बेचेंगे कहाँ। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो मैं आज यही सोचा हूँ कि इस चीज़ के बारे में एक वीडियो बना लूँ कि अगर आप गॉड फार्मिंग से जुड़ रहे हैं तो इस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए, मार्केटिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए कि हम मार्केट में आखिरकार कौन सी ब्रीड को पाले ताकि बेचने में हमें सुविधा हो, असुविधा ना हो। अगर आप पूरी खर्च करके मेहनत करके आप आपने बकरी पाल ली, अगर आपके बेचने पर ही आपको ना सही रेट मिले और खर्च ज़्यादा गिर जाए, फिर आपको बेनिफिट नहीं होगा। सभी लोग तो यही कह रहे हैं कि ये बकरी पालो वो बकरी पालो, इतना बेनिफिट होगा, इतना में बिक जाएगा। भैया बिके तब तो, कहाँ बिकेगा बताइए ज़रा। कोई ऐसा जगह बताइए जहाँ पे अगर सेल हो जाए, आपके घर से उठ जाए। मुर्गी पालन है, बेनिफिट जल्दी जल्दी देता है और लॉस भी देता है, लेकिन घर से उठ जाता है, डिमांडिंग ज़्यादा है। लेकिन बकरी पालक में एक सबसे बड़ी समस्या अभी हमारे सामने आ रही है कि इसे तैयार करने के बाद आखिरकार सेलिंग कहाँ करें, ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि हमारे लोकल एरिया में क्या है, और जो मीडियम मतलब नीचे के स्तर से और मीडियम को हम पकड़ेंगे, उसके बाद हम बकरीद को पकड़ेंगे। देखिए हमारा बात जो है पूरा ज़रूर सुने, लास्ट तक ज़रूर देखें, और लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ कमेंट ज़रूर करें। कमेंट इसलिए करें कि हम जो वीडियो बनाते हैं उससे हमें जो आपका जो कमेंट आएगा अच्छा है या फिर ख़राब है, उसका आप कमेंट करेंगे, सही करें गलत करें लेकिन कमेंट ज़रूर करें। आप जो भी वीडियो हमारा देखते हैं उस पर कमेंट करें, ताकि उससे मुझे पता चलेगा कि मैं बोलता हूँ, मैं जो बात करता हूँ आप लोगों को बताता हूँ, वो चीज़ आपको समझ आती है या नहीं आती है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से उस चीज़ को और भी बेहतर करने का कोशिश करूँगा। ओके, तो आप सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट प्लीज़ करें। तो मैं अभी मार्केटिंग के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि किस तरीके से बकरी का मार्केटिंग हो सकता है। मान लीजिए आप एक किसान हैं, आपने बकरी फार्म खोल लिया। अब आप उसे लेकर मंडी में बेचने तो नहीं जाएंगे, आप तो सोचेंगे कि हमारे घर से उठ जाए, घर से आपको कीमत उतनी नहीं मिलती है। मान लेते हैं कि आज मैं गॉट फार्मिंग कर रहा हूँ, मेरा माल फार्म के लिए सप्लाई हो रहा है, बिक जा रहा है आसानी से, फार्म में लेने आ रहे हैं, महंगा ब्रीड बिक जा रहा है, हर कोई महंगा सेल कर रहा है फार्म के लिए। लेकिन आगे चल के आप कहाँ बेचेंगे, तो मुझे ये टेंशन नहीं रहता है कि कोई फार्म में लेगा या ना नहीं लेगा, क्योंकि मेरा पर मंथ 100 से 200 पीस जो कटिंग में जाता है, 100 से 200 पीस मिनिमम हमारा कटिंग में पीस जाता है, जो कि हम पालने वाले से उठाकर डायरेक्ट सेल कर देते हैं। तो उसमें मिनिमम मेरे को 300-400 रुपये पर पीस पे बचता है। तो अगर 100 पीस भी बेच रहे हैं, अगर 400 भी बचता है तो 40,000 रुपये मिनिमम बचते हैं मुझे। तो उसके लिए मेरे को टेंशन नहीं है। मैं आपको सिलीगुड़ी भी सप्लाई देता हूँ, नेपाल में भी दे देता हूँ। उसके बाद आपको मोतिहारी बगल है, बहुत सारे ऐसे हमसे जुड़े हुए हैं कटर लोग जो कि खुद से नहीं खरीद सकते हैं, मुझसे लेना चाहते हैं, तो मैं उन्हें 300 रुपये किलो के हिसाब से, ब्रीड कोई भी हो उससे मायने नहीं रखता है, कोई भी ब्रीड कटिंग का जो माल जाता है वो 300 रुपये के जी जाता है। उससे डाउन भी जा सकता है, उससे हाई अभी नहीं जाता है।
हाँ, होली का जब रेट होगा तो होली में ज़्यादा चला जाएगा, फिर अभी जो बकरीद था उसमें जा सकता है। तो मैं आप लोग ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रीड वो ब्रीड्स को आप पाले, उस ब्रीड को पाले शुरुआत में जो कि आपको आसानी से सेल हो जाए। जब तक आप बकरी पालन में मार्केटिंग को नहीं समझेंगे, बकरी पालक में कौन सी ब्रीड में कितनी बचत है, ये चीज़ आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप बकरी पालन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आपको नॉलेज भी होगी, क्योंकि बकरी पालन जो है वो काफ़ी समय के लिए है। मतलब अब आप स्टार्टअप किए, महीने 2 महीने में तो आपको अर्निंग आएगी नहीं, इसकी गारंटी है। आप कितना भी नाक रगड़ लो फिर भी 6 महीने से पहले तो आपको बेनिफिट आना ही नहीं है। 6 महीने तो कम से कम ब्लॉक ही रहेगा। 6 महीने के बाद ही आप चाहें तो कुछ बेच सकते हैं, नहीं तो आप फिर खरीद कर बेचते रहे। तो इसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। ट्रांसपोर्टिंग होता है, ट्रांसपोर्टिंग में 2-4 बकरा डैमेज हो गया, समझिए कि पूरी की पूरी आपकी जो कमाई है वो ख़त्म हो गई। उसमें आपको खुद का भी देखना है, लेबर की भी कॉस्टिंग देखनी है, सारी चीज़ देखनी है। तो आप पहले प्रॉपर रूप में ट्रेनिंग ले, हर एक चीज़ बारीकी से समझे। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑफलाइन भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उमेश जी हमारे हैं, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, तो मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ, उनसे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं ट्रेनिंग नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे उतना समय नहीं रहता, मुझे ट्रेडिंग भी करनी है, वीडियोज़ भी मैं बनाता हूँ, बहुत सारे कॉलिंग आते रहते, तो इसलिए मैं पॉसिबल ही नहीं है। मैं कंपनी में भी हूँ, सिटीजन गॉड फार्मिंग में, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो आप उमेश जी से ट्रेनिंग ले, काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग देते हैं और 10 दिनों की ट्रेनिंग देते हैं। ऑनलाइन अभी ट्रेनिंग चल रहा है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो उनका नंबर भी मैं दे दूंगा। तो मैं अभी बात कर रहा था कि कैसे, मतलब बकरी पालन में किस तरीके से हम सेल करेंगे, कौन सी नस्ल रखें। तो सबसे पहला नस्ल आप अपने माइंड में ये चीज़ फिट कर लीजिए कि जो है आपको देसी बकरी, जो आप कहते हैं कि देसी बकरी ख़राब है, देसी बकरी को पालेंगे तो कितना बेनिफिट हमको देगा, क्योंकि वो वेट नहीं देता है इसलिए लोग उसे पालना नहीं चाहते हैं। मेरे भाइयों, ये चीज़ आप समझ लीजिए कि वेट नहीं देता है लेकिन बच्चा सबसे ज़्यादा देता है। इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि वो 2 से लेकर 6 बच्चे देने की शक्ति रखता है। उतना बच्चा कोई भी बकरी नहीं देती है। हाँ, शायद कोई दे दे, लेकिन ब्लैक बंगाल इतना बच्चा कोई नहीं देता है। 2 तो उसका जनरल ही होता है। तो आप उस नस्ल को सुधारने की कोशिश करें। आप जिस भी एरिया में वहाँ की जो लोकल बकरी है उसको सुधारने की कोशिश करें, और बकरी पालन में हर एक चीज़ की व्यवस्था रखें। हरे चारे की भी, चारागाह की भी व्यवस्था रखें, सूखे चारे की भी व्यवस्था रखें, ताकि आपको किसी भी मौसम में कोई चीज़ की भी दिक्कत नहीं हो, कोई चीज़ का भी बहाना नहीं हो कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। आप ये सारी व्यवस्था कर ले, और जहाँ फार्म रखे उस फार्म को या तो ऊंचाई पे रखे, 4 फीट 5 फीट 6 फीट पे रखे, या नहीं तो बालू रखे। मतलब किसी भी रूप से वो गीला नहीं होना चाहिए। उसका पेशाब का जो गंध है वो रिटर्न उसके नाक में स्मेल नहीं जाना चाहिए, इससे निमोनिया होता है। तो आप अपनी देसी बकरियों में सुधार करें। बरबरी है, सिरोही है, ये सब के ब्रीडर, जमुनापरी, तोतापरी, ये सभी के ब्रीडर खरीद के आप अपने देसी को सुधार कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है बरबरी की, जो कि काफ़ी अभी बरबरी पॉपुलर है, लोगों का ब्रीड है। वो बरबरी नस्ल की बकरी है जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी इसलिए उसको बोली जा सकती है क्योंकि जनरली वो 2 बच्चे दे देती है। जनरली जो है वो 2 बच्चे दे रही हैं, और दूध भी काफ़ी अच्छा है, जिससे कि हमारे जो बच्ची जो जन्म लेती है उसकी मोर्टेलिटी कम हो जाती है। तो बच्चे के भी पालने का जो वीडियो है हमारे और भी नीचे जाएंगे वीडियो में तो आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा किस तरीके से बच्चे की पालन की जाती है। तो आप अपने लोकल ब्रीड और बरबरी को लेकर पालन करें। 20 किलो 25 किलो हाईएस्ट जाता है, उसको सेल आउट कर दें, क्योंकि उससे बड़ा बकरीद स्पेशली है भाई। हर कोई बकरी फार्म कर रहा है इसमें, अगर हर कोई बकरीद के लिए पालेगा तो फिर खरीदेगा कौन? कोई नहीं खरीदेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये जान ले, ये मुंबई नहीं है, ये दिल्ली नहीं है कि यहाँ पे महंगा बिक जाएगा। यहाँ लाख रुपए का बकरा एक हाईएस्ट जाता है बकरीद में, अगर मंडी लगता है तो। इस बार कहाँ गया है लाख रुपए में कोई बकरा बिका हो तो बता दे। कहीं भी यूट्यूब पे भी वीडियो अगर आ जाए कि लाख रुपए में ये बकरा सेल हुआ है, नहीं हुआ भाई मेरे, क्योंकि इस बार बकरीद की मंडी नहीं लगी है, क्योंकि कोरोना का मामला है। और जैसे जैसे हमारा सिचुएशन आगे चल रहा है वैसे वैसे आपको हर चीज़ ऑनलाइन काम करना पड़ेगा। डिलीवर भी, अब गॉड का डिलीवर मैं ऑनलाइन डिलीवर कराऊंगा हर घर पे। तो इसमें ज़्यादा रेट नहीं जाएगा। तो रेट एक मिनिमम समझिए कि एक मिनिमम जो रेट होता है, जैसे कि मटन का रेट 500-600 रुपये है,
तो 300 रुपये जनरली खरा वेट में निकल जाता है, क्योंकि थर्ड भाग आपको मटन होता है या फिर आधा भाग का मटन होता है आपको खस्सी में। अगर 20 किलो 25 किलो का है तो उसका 3/3 भाग में मटन होता है, 1 भाग उसका वेस्ट जाता है, जो वो भी सेल आउट हो जाता है। तो ये तो रही आपकी पूरी जानकारी, जो कि आपको बकरी के जो आप पालेंगे उसके सेल आउट कैसे करेंगे, ये पूरी जानकारी आप हमारे साथ। हमारा नाम सुमित ठाकुर हुआ। इसी तरह हमारे चैनल से आप जुड़े रहें और भी जानकारियाँ के लिए। मैं हमेशा आपके लिए एक नई नई जानकारी लेकर आता रहूँगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप इंतज़ार करें। इसका नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो आपको दूध के लिए होगा, जो आप दूध के लिए पालन कौन सी बकरी करें और किस एरिया में आप दूध का पालन कर सकते हैं। आपके एरिया कैसा एरिया है जहाँ पे आपका दूध का डिमांड ज़्यादा हो सकता है और आपको कितना से कितना रुपए मिल सकता है। ओके, चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।